अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ भोरमदेव मंदिर, जो कि रास्ते में पड़ा है सकरी नदी के। इसके बाद भोरमदेव से अब जो हमारा मेन जो मोटिव है, यहाँ से बोलती नदी को आगे लेकर के जाना है। यहाँ से लगभग अब 60 किलोमीटर का रास्ता, 60 से 65 किलोमीटर का रास्ता और बचता है, जो कुछ देर में हम, क्योंकि 5 बजा है तो 6-7 बजे तक अभी और पैदल चलेंगे आगे, और उसके बाद कल सुबह से यात्रा की शुरुआत होगी बोलती नदी की। भोरमदेव जो मंदिर है वो 11वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। साथ ही साथ इसमें जो मूर्ति कला बनी हुई है ये पत्थरों से सजाई हुई है, और इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। जी, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। साथ ही साथ लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से साल में एक बार आते हैं, जब यहाँ भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। हम लगभग भोरमदेव महोत्सव के करीब ही यहाँ आकर के रुके हुए हैं, और जो आसपास जो भीड़ नज़र आ रही है ये उसी महोत्सव को देखने के आई हुई है। 11वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर को निर्मित करने वाले राजा भोरमदेव जी थे, जिनके द्वारा मंदिर जो है निर्माण हुआ है। और इस मंदिर में भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान श्री महादेव जी महाराज विराजमान हैं, और भगवान महादेव जी की विशेष पूजा अर्चना नित्य यहाँ होती है। प्रातः काल के समय, संध्या काल के समय महाआरती होती है, जिस आरती में नित्य जो है जितने भी श्रद्धालु हैं सभी उपस्थित होते हैं और भगवान का दर्शन का लाभ लेते हैं। भगवान तो अपने सिर में गंगा को धारण किए हुए हैं, इसलिए भगवान महादेव का नाम गंगाधर भी है। अतः जो है जल का चिंतन करने का मूल विषय ये है कि जल के लिए हमें जो है स्वयं सोचना होगा, जल के लिए हमें स्वयं विचार करना होगा कि इतना जो है जल जो है कैसे समाप्त हो रहा है। इसका मूल कारण यही आपको बता रहा हूँ कि आज पृथ्वी पर जो बार बार बोर खनन लोग कर रहे हैं, इसलिए जो है जब स्रोत ही नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से टिकेगा। भगवान गीता में कहते हैं कि अन्नाद होती पर्जन्यो पर्जन्यात अन्न संभवा। जैसे कि अन्न के लिए जो है वर्षा बहुत ज़रूरी है, और वर्षा कहाँ से होगी, जब हम लोग यज्ञ करेंगे, और जब यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ से जो है वर्षा होती है। यहाँ यज्ञ होता है भोरमदेव में यज्ञ होता है, हम सभी लोग यज्ञ करते हैं। और भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन मास पर्यंत भगवान का खूब जलाभिषेक करते हैं कि भगवान अच्छे से वृष्टि हो, और वृष्टि होने से जितने भी किसान हैं भारतवर्ष में, जितने भी लोग हैं, सबके जो है द्वार तक अन्न पहुँचे। अन्न तभी पहुँचेगा जब वर्षा होगी, और जब वर्षा ही नहीं होगी तो अन्न कहाँ से पहुँचेगा। इसलिए वर्षा के लिए भगवान को बार बार हम सभी सादर सहृदय भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब हम ऐतिहासिक धरोहरों पर अगर नज़र डालते हैं तो वो कई सारे रहस्यों से भरे पड़े होते हैं। इस तालाब के बारे में हमने कई सारी बातें सुनी हैं। लोग कहते हैं कि तालाब के भीतर जो पहले मंदिर होता है, तालाब के अंदर? जी अंदर। ओके। और इस मंदिर का जो रास्ता था कवर्धा से देखिए 18 किलोमीटर की दूरी यहाँ से 16 से 17 किलोमीटर। कवर्धा में एक राधे कृष्ण का के मंदिर है। उस मंदिर में भी एक गुफा है। गुफा के भीतर जो अंदर से सीढ़ी बनी हुई है, उस रास्ते से होकर इस मंदिर में आने का रास्ता था। ऐसा कहा जाता है। कभी कभी कहा जाता था कि इसमें जो मंदिर था वो सोने का था। मंदिर जी हाँ, वो धीरे धीरे जैसे समय आता गया वो नीचे चला गया। तो उसका रास्ता भी नीचे चला गया। हालांकि वहाँ पे जो हम अगर जाएंगे राधा कृष्ण मंदिर, तो उसमें वो गुफा जो है ताला लगा है, उसका गेट बंद रहता है। उसमें कुछ दूरी तक कुछ लोगों ने जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाए कोई। तो उसका बताते हैं कि वो रास्ता जो है यहीं आकर के मिलता था तालाब के अंदर में सोने का मंदिर। जी, दिस इज अ मिस्टीरियस प्लेस। ये इस तालाब में सोने का मंदिर था। समवेयर इज देयर इज अ गुफा, और ये और वो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रहस्य हैं। चलते चलते सारी चीज़ें पता चल रही। देखो रास्ता और कहाँ लेकर के जाता है। अच्छा है। वैसे ये सारे पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ।